बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मैं हूं आपके साथ आपका मेज़बान वसीम अहमद, और इस प्रोग्राम में हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 17 मई साल 2022 और आज मंगल का दिन। यकीनन उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दुरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोतो शो का आगाज़ हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी को शरीक गुफ्तगू करते हैं। दादाजी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाज़ें कि हम आपकी खिदमत। बेशक बेशक। खबरों का दादाजी आगाज़ करें। खबरों का आगाज़ क्या करना है यार, खबरों का आगाज़ दुखी बैठे हैं? हाँ नहीं, वो प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब 1 जून तक जो है वो गंदम की ख़रीदारी का हरफ पूरा कर लें, और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के पास और कुछ नहीं होता, वो छापे मारना शुरू कर देती है। DCO साहब जो हैं पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में छापे बज रहे हैं, और 45 लाख टन गंदम की ख़रीदारी का हजम जो है वो हुकूमत ने हासिल करना है। 40 लाख टन का कर चुके हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो मैं देख रहा था, कल टीवी में दिखाया जा रहा था कि मुख्तलिफ गोडाउन्स के ऊपर छापा मारा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर की गंदम पड़ी होती है, उन्होंने भी मार्केट में ही लानी होती है। थोड़ी देर के बाद वो उठा के तो सरकारी गोडाउन में ले जाएंगे सरकारी रेट के ऊपर। जी, रुपया जो है स्लिप करता चला जा वो रहा है। तारीखी सतह पे चला गया, 194 क्रॉस कर गया हैं। और हुकूमत से माहिरीन ने कहा है कि वो या लग्जरी आइटम जो हैं, जैसे $1.25 अरब यार, हम ये कुत्तों की खुराक भी तो मंगवाते हैं। जी जी हैं, और कुत्तों की खुराक के अलावा बंदों की खुराक भी, महंगी खुराक जो होती है, जो मार्जरीन्स आते हैं, ये जो इम्पोर्टेड बटर्स आते हैं, इम्पोर्टेड चॉकलेट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट, इम्पोर्टेड बिस्किट, और कुत्तों की खुराक ही कुत्तों की खुराक पे जोर है। तो ये मिला के को $1.25 अरब तो इसका हो जाता है। ठीक है, तो कोई $3 अरब के हैं ना मोबाइल के, सेलफोन इम्पोर्ट्स। हाँ जी, वो है, वो भी अपनी जगह के ऊपर एक बहुत। ऑयल का बिल बहुत बड़ा बिल होता है। ऑयल का बिल तो आप नहीं रोक सकते ना, एडिबल का भी और फ्यूल ऑयल का भी। फ्यूल ऑयल, क्रूड ऑयल की बात हो रही है। ठीक है जी। तो जो एसेंशियल आइटम, अब मोबाइल अगर आप इस साल चेंज नहीं करते तो इससे कोई आपकी ज़िंदगी को ख़तरा तो नहीं है ना, लेकिन अगर ऑयल नहीं इंपोर्ट करते तो उससे तो फिर मसाइल हैं। तो एसेंशियल आइटम की इंपोर्ट्स के अलावा बाकी इंपोर्ट की बाकी जो दरामदात हैं उस पर पाबंदी लगा दी जाए। ये किसने मुतालबा किया है? ये माहिरीन का मुतालबा है, क्योंकि है। रुपया प्रेशर से निकल ही नहीं पा रहा। ठीक है, ठीक है। और ये सारे जब मसाइल हो रहे हैं तो वज़ीर आज़म साहब ने एक इजलास फरमाया है, जिसमें राना सनाउल्लाह को हदायत जारी की है कि वो इमरान खान की सिक्योरिटी को यकीनी बनाए। ठीक है जी। मतलब वाह जी वाह। चाइनीज़ ने कहा है कि जनाब हम कोहाला पावर प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू करने को तैयार नहीं है। इधर टेस्ट रन की खबरें आ रही हैं। रिलेक्टेंट है, ठीक है, वो टेस्ट रन दूसरे का हुआ है, वो करोड़ का हुआ है। उन्होंने कहा जी हम तैयार नहीं हैं, क्योंकि पहले जो हमारे पावर प्लांट लगे थे उनके आप पैसे नहीं दे रहे, और वो तकरीबन 300 अरब रुपया है सिर्फ चाइनीज़ का। जी जी। ठीक है, तो हुकूमत उसमें से पैसे नहीं दे रही। ठीक है, और असद उमर जो है उसने बताया है, और मेरा ख्याल है ये इसकी खबर दुरुस्त है जी। उन्होंने कहा कि हम बस श्रीलंका की तरह की सूरत हाल से एक कदम दूर रह के गए। ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ जी, क्योंकि अपने हथी काट के गया है ना, ये तैयारी करके ये लंबा जो बोंगा है, लंबा बोंगा जो है, पिछले जनरल गुलाम उमर जो है, ये अपने हथी करके, अपने हाथों से करके गया है ना, तो लिहाजा इसको बड़ा पता है। ठीक, और ये दुरुस्त कह रहा है। ठीक, हाँ, काफ़ी है। चलो, अच्छा, बंदे का पुत्र होएगा तो काफ़ी है। जनरल गुलाम उमर का पुत्र है ना, इस गलों ये वास्ते होर भी डोज होनी चाहिए। हुकूमत ने जी पेट्रोल की कीमतों नहीं बढ़ाई, इसका मतलब है कि डिज़ास्टर कंटिन्यू कर रहा है, और हुकूमत कह रही है हम क्यों बढ़ाएं। बल्कि ये मुतालबा सुन के ना मुझे बड़ी हैरत सी हुई कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने का ऐलान जनरल बाजवा साहब फरमाए। ये किसी मिनिस्टर ने कहा है, वो फरमाए? हाँ, रेलेवेंस क्या बात की? क्या मतलब कि जिहड़ा पंगा लिता सा जे प्रोजेक्ट इमरान खान वाला, अच्छा, उसकी जिम्मेदारी चुको, हमने नहीं मलबा उठाना।
कल मैंने जो बातें की थी ज़रा सख्त कर गया हूँ, लेकिन उन्होंने कहा भाई जो पंगा लेता है उसका जिम्मेदारी चुको। ये तो नहीं हो सकता ना कि आप अपने कंधे उचका के कहेंगे देयर इज ऑलवेज नेक्स्ट टाइम। ठीक है ना, पार्ट ऑफ गेम। वो जा रहे थे ना, अपना अल्लाह भला करे यार, मैं तो वो जब भी सोचता हूँ तो मेरा तो ब्लड प्रेशर ही हाई हो जाता है। BBC की नुमाइंदा जो है वो वीडियो इंटरव्यू कर रही है उन लोगों की जो पलटन मैदान के अंदर हथियार डालने जा रहे हैं। उसने कहा इस पार्ट ऑफ द गेम, मामा साडा अद्धा मुल्क चला गया तो उन्हें पार्ट ऑफ द गेम कहन दे। उसका क्या गया? तू कितना घटिया आदमी है यार, हथियार डालने जा रहा है, तुम्हें तो खुदकुशी कर लेनी चाहिए थी, तू कर पार्ट ऑफ द गेम। खैर एनीवे, ठीक है ना, छोड़ो। अच्छा, करोड़ की हमने बात कर ली। हाँ, एक ही खबर छपी है, PTI गवर्नमेंट ने 52 अरब डॉलर का लोन लिया और 36 अरब डॉलर वापस किए। ये ज़र मुबादला के लोन की हवाले से बात हो रही है। मुझे लगता है ये वो पक्के वाला कर्जा है। केड़ा? लेकिन देखो वो जो 4 अरब डॉलर का 12% पे आपने उठाया है डॉलर टर्म के अंदर रोशन डिजिटल अकाउंट में, जी जी, उसका तो इसमें जिक्र नहीं होगा ना। हाँ, वो इसके अलावा है, वो तो लाइबिलिटी समझा जाएगा ना, लोन तो नहीं है ना वो। लेकिन बहरहाल 52 अरब डॉलर का कर्जा लिया और 36 अरब डॉलर का कर्जा अदा किया। 16 अरब डॉलर का फर्क तो फिर भी मौजूद है ना। हाँ जी। PMLN ने 27 अरब डॉलर का 5 सालों में कर्जा लिया था और 49 अरब डॉलर का कर्जा वापस किया था। ये नेशनल असेंबली में बताया गया था, असद उमर ने बताया था जब वो फाइनेंस के मिनिस्टर थे। ठीक है, ये कंपैरिजन रखना है आपने। दोबारा कह रहा हूं, PTI ने 3.25 साल के अंदर 52 अरब डॉलर का कर्जा लिया और 36 अरब डॉलर उसमें से वापस किए जो पहले का। 16 का नेट फर्क रह गया। 16 अरब डॉलर का फर्क रहा। जबकि PMLN ने अपने दौर के अंदर जो कि पूरा 5 साल पे मुश्तमिल था उसमें 27 अरब डॉलर का कर्जा लिया था और 49.6 यानी कि 50 अरब डॉलर का कर्ज वापस किया था, यानी 23 अरब डॉलर नेगेटिव। जी, मजा है। ठीक है। और अजय कहते ने कि कीता की असद उमर रोजाना कैलकुलेटर फाड़ के बैठ यार, तो कैलकुलेटर लभ गई असद उमर दा, बोलना शुरू कर देता उन्होंने। बंदा बेशरम होना चाहिए, इज्जत आने जानी चीज है। कहते ने लम्बे दी अकल गिटिया च हुंदी है। मैं इहनू वेख के साबित होया है, वैसे असद उमर को देख के साबित होता है। पंजाबी का मुहावरा है ना कि लंबे शख्स की अकल गिट्टों में होती है, इसको देख के प्रूव होता है जी। अगली खबर। हाँ जी, अगली खबर। गवर्नमेंट प्लान्स ₹800 बिलियन फॉर PSDP। 800 अरब रुपया का पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम रखना चाह रही है हुकूमत। ये शहबाज राणा साहब की खबर है। हमारे पास एक पार्टी है, ठीक है, उसने कहा है कि हुकूमत जो है ना वो पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम ज़ीरो कर दे। अच्छा जी, कैसे हो सकता? उसने कहा कि ये तमाम प्रोजेक्ट जो आपने पब्लिक सेक्टर प्रोजेक्ट पावर के ज़रिए लॉन्च करने हैं, पार्टनरशिप के ज़रिए, इसमें ऊपर भी एक लतीफ़ा मैं अपने व्लॉग में सुना चुका, मैं कहा इधर भी सुना दूँ। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट PPPP जो है, 4 P हैं, ठीक है, जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन थी ना, मखदूम अमीन फ़हीम वाली। हाँ, तो ये PPP प्रोजेक्ट का ना रिव्यू जाता है कबीना के अंदर कि जनाब इन 6 माह के अंदर इतनी डेवलपमेंट हुई। तो जब भी इमरान खान की कबीना में जाना वो, तो उसने उठा के फाइल साइड पे कर देनी, ठीक है। तो एक दिन वो किसी पार्टी ने जो पेश करती थी, उसने कहा सर इसको जरा देख तो लिया करें। उसने कहा मैंने ये पीपल पार्टी के प्रोजेक्ट नहीं देखने। सही, ठीक है, इतनी अकल। फिर उसको नहीं, बहुत अकल का तो कोहे हिमालय है ना। फिर उसे बताया गया कि सर ये पीपल्स पार्टी के नहीं है, ये प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मोड के प्रोजेक्ट है। 1.5-2 साल ऐसे करता रहा। ठीक है, अच्छा, तो खैर 800 बिलियन का PSDP, 800 बिलियन का PSDP कहते हैं, वो कहते हैं जी ज़ीरो कर। सही है। इसकी बजाय इतने यही प्रोजेक्ट आप प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में ले जाएं, ठीक है, उससे जो प्राइवेट सेक्टर में पैसा पड़ा हुआ है वो इस्तेमाल हो जाएगा। सही है। और जो पार्टी प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप में आए उसे कहे जी हम आपसे इसका सोर्स नहीं पूछेंगे, ऐसे पैसा निकल के आएगा बाहर। यस, वो जो पैसा आइडल पड़ा हुआ है
वो बजाय इसके कि निकल के प्रॉपर्टी में घूमे या स्टॉक मार्केट में हो या दुबई जाए वाइटनिंग के लिए, उसकी बजाय वो आपकी डेवलपमेंट में लग जाएगा। जी, वाइट भी हो जाएगा, वाइट भी हो जाएगा, मुनाफा भी ले ले, और वो प्रॉफिट भी कमाएगी पार्टी। 10 साल बाद वो प्रोजेक्ट भी कौम का हो जाएगा, 10 या 20 साल जितनी भी आप उसके साथ टर्म हाँ, तय ROI करेंगे। रखते हैं, हाँ जी, ठीक है ना। वो यही होगा ना कि इतने साल पार्टी इसको ऑपरेट करेगी, उसके बाद हुकूमत को देके घर चली जाएगी। वो कहते हैं इतना का पैसा है कौम के पास, तो उससे एक वो जो पैसा आइडल पड़ा हुआ है, लोगों ने मुख्तलिफ शक्लों में, प्लाटों की शक्लों में, सोने की शक्लों में या घरों में कैश की शक्ल में छुपा के रखा हुआ, वो पैसा इकॉनमी के अंदर सर्कुलेट हो जाएगा। और फिर इन प्रोजेक्ट पे लगना क्या होता है? सीमेंट लगना होता है, सरिया लगना होता है, दोनों लोकल बनते हैं जी, और ऐसे इकॉनमी को घुमा देगा और सरकार का एक आना भी खर्च नहीं होगा। मैंने इस पे अर्ज किया, मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट हैं उनको तो आप नहीं ना कर सकते। और पीएसटीपी के अंदर 70% बजट जो होता है वो तो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट के लिए होता है ना सर। बाकी मेरा 70 से भी ज्यादा ही होता है जी, बाकी कुछ प्रोजेक्ट होते हैं जिनको जो आप प्रपोज नए होता है। सिरे से इनिशिएट करते हैं। तो इस सूरत के अंदर क्या जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है उनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं? उन्होंने कहा वो भी कर सकते हैं, ये ठेकेदार मान जाते। अच्छा जी, ठेकेदार को मनाना तो फिर पता ना आपको मुश्किल हाँ? काम है। नहीं रब नेड़े के सोन नेड़े, हाँ। ठीक है ना। हाँ दादाजी, ये मैं खबर बीच में रह गई, ट्रायल ऑपरेशन चल गया करोड़ का, ये सीपीआई के अंडर लगा है, हाँ आधा प्रोग्राम मैंने बगैर एसी के किया है, बत्ती की तरह। यार बत्ती बन भी गई ना। मैंने आपको 2012-13 के अंदर कहा था, जब मैंने सोलर की कैंपेन चलानी शुरू की थी। मैंने 2 साल से छोड़ ही दी गई है। लोगों को क्या कहना है, ऐसे ही लोग अकुता के फिर लोग सानू ही फड़ लेने आगे, दसो जी फिर किमें लगना। ठीक, मैंने 2012 में एक बात कही थी, सुनहरी हरूफ में लिखने वाली थी। मैं क्या बत्ती बना भी ली ना इन्होंने, इनसे आप तक पहुंचाई नहीं जानी, क्योंकि ये मौजूदा जो सिस्टम है सप्लाई का, पावर सप्लाई का, नाकस है। ये 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट मांगता है अपग्रेडेशन के लिए। ठीक है, आपके ग्रिड स्टेशन जो हैं वो फारग हो चुके हुए, आपके ग्रिड स्टेशन जो हैं वो फारग हो चुके हैं। जो सप्लाई लाइन है वो दुनिया में कहीं इस्तेमाल नहीं होती, अफ्रीका में भी इस्तेमाल नहीं होती, जिन सप्लाई लाइनों में बिजली हम दे रहे हैं, और इसलिए बिजली की वेस्टेज भी है जी, बहुत ज़्यादा वेस्टेज है ऐसे। इसलिए अगर बिजली बन गई तो इतने पैसे कहाँ आएंगे कि जो हम सप्लाई लाइन के अंदर इन्वेस्ट कर सकें, तो अगे पार्टियां केड़े को बिल देन डीआं, ठीक है ना। तो इसलिए ये मसला हालत मुस्तकबिल करीब में तो होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो लिहाजा सोलर लगवा लें, सोलर लगवा लें, सोलर लगवा लें, ठीक है। उसके ऊपर नेट मीटरिंग लगवाएं, ताकि जब आपका सोलर बिजली बनाए और ज़्यादा बनाए तो वो सरकार को जाए, और जब शाम को आपको ज़रूरत हो तो आप सरकार से वही बिजली वापस ले लें जी। और जिसके पास नहीं है उसको भी आपकी बिजली में से कोई थोड़ी सी बिजली मिल जाए आपकी कैपेसिटी में से। ये भी कौमी खिदमत है, ये हम कहते रहे हैं आपको। डन, आगे चलूँ? आगे अच्छा जी, सी पैकेज प्रोजेक्ट की बात होगी। टेक्सटाइल के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो 26% जंप करने के बाद $16 बिलियन जुलाई से अप्रैल तक रही, माशाल्लाह। यानी 10 माह का डाटा 10 माह का डाटा है। कितनी रही? 16 बिलियन। 16 बिलियन डॉलर रही। हाँ, ज़्यादा होनी चाहिए। उसकी वजह ये है कि 8,000 रुपये मन वाली जो कॉटन है वो 18 पे चली गई, 20 पे चलें, 2.5 गुना कीमत बढ़ी। तो पिछले साल हमने 12 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट की थी, 12 या 14 की थी जी, पिछले पूरे माली साल। तो 18 तो मिनिमम होनी चाहिए ना? नहीं, 24 होनी चाहिए। 24 तो मिनिमम 30 होनी चाहिए जी, जुतियां मारूंगा। 30 तो होनी चाहिए, ठीक है, ठीक। 2.5 गुना होनी चाहिए ना। अगर रॉ मटेरियल की इनपुट की प्राइस जो है 2.5 गुना हो गई, वो 2.5 गुना हुई है, तो प्रोडक्ट की प्राइस भी तो 2.5 गुना बढ़नी चाहिए ना। तो एक्सपोर्ट भी 2.5 गुना बढ़नी चाहिए। तो ये 10 महीने का 10 महीने का डाटा है, 16 तो बिलियन। इसमें इसका मतलब है कि 3 अरब डॉलर और डालें यस, तकरीबन। हाँ जी, चलो तकरीबन, तो 16 और 3 19, ये तो पाए 11 अरब डॉलर का फॉल, शॉर्ट फॉल है। ये तो सही कह रहे हैं आप, ये घाटा तो 11 अरब डॉलर का घाटा पड़ गया इमरान खान की हुकूमत में। देखें, 2.5 गुना कीमत बढ़ी है कॉटन की, 8,000 से उठ के 20,000 पे आ गई, ठीक है ना। सिंपल है। तो एक्सपोर्ट की
की वर्थ भी तो बढ़नी चाहिए ना। ये तो 11 अरब डॉलर का थुक लग गया इस कौम में। इसका मतलब है हम इनपुट महंगी डाल रहे हैं और आउटपुट हमारी बिक नहीं पा रही। बहुत ज्यादती है, बहुत ज्यादती है। ਹੁਣ ਯੂਥੀਏ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤੋੜਨ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰਿਕਾर्ड एक्सपोर्ट हुई। मामा कितों रिकॉर्ड एक्सपोर्ट हुई है? 11 अरब डॉलर का सिर्फ कॉटन की एक्सपोर्ट में तुक लग गया इस कौम को। ठीक है जी। अच्छा जी, LSM की खबर, ये तो ऑनलाइन सोर्स है कि हाईएस्ट ग्रोथ है 27% की मई से लेके अब तक। ये खबर, ये सोर्स असल में रिलायबल है ना? सोर्स रिलायबल नहीं, ये PTI की वेबसाइट है। ये 5वीं पुश्त की दोगली इबलागी जंग के तहत ये लॉन्च की गई थी। यार बहुत ही वैसे लो प्रोफाइल है 5वीं पुश्त की दोगली इबलागी जंग के मुजाहिदीन। जी जी बिल्कुल, ये उसके तहत की गई थी। मैंने कई इस तरह की वेबसाइट के जाके उसके इंट्रोडक्शन में देखा तो पता चला कि MBA के बच्चे का ये फाइनल प्रोजेक्ट है। ओके, तो वो दादा पोतो शो में तो नहीं पढ़ी जा सकती, ये तो मुमकिन ही नहीं है। अगली खबर सुने बस फिर। ई टेबल्स और एनर्जी की जो इंपोर्ट बिल है वो बढ़कर 24.77 बिलियन डॉलर हो गया। इस पे मैं कह रहा हूँ, इम्पोर्टेड फल, इम्पोर्टेड मार्जरीन, इम्पोर्टेड बिस्किट, इम्पोर्टेड मक्खन, कुत्ते की खुराक, कुत्ते की खुराक। ये आप शेरों की तरफ जा रहे हैं ना। हाँ, 1 अरब डॉलर की इनकी इंपोर्ट बनती है। इस पे तो फौरी पाबंदी होनी चाहिए यार। न्यूजीलैंड का सेब खाना जरूरी है। हाँ, न्यूजीलैंड का केला मशहूर है। अच्छा, न्यूजीलैंड थोड़ा का केला होता है। मशहूर। हाँ। तो सेब कितों का मशहूर? मेरे ख्याल साउथ अफ्रीका। वो कर्च कर्च करता है मुंह में जाके, ठीक है ना। माई साहब अभी मंगवा के वही खाने ने अमीर खातून ने भाई। चैरिटी बिगिंस एट होम, उधर तो शुरू करे ना। मैं डरदे ही नहीं खाता यार, एडा महंगा खाई। इथों सेब मिलन डे ने ना, मतलब अगर नॉर्मल सेब 100 रुपए का है तो वो 450 रुपए किलो है यार। बड़ा डिफरेंस है यार। जी जी जी, बंदे को एक दफा महसूस होता है यार। ज़्यादा फिर आप इंटरनेशनल कॉस्ट पे करेंगे। अच्छा जी, इस खबर का क्या मतलब है? सेंटर सीक्स कंट्रोल ओवर एनर्जी फर्म्स। जो वफाक ने कहा है कि ये जो कायद आज़म सोलर प्रोजेक्ट नहीं है भावलपुर वाला, हाँ, वो वफाक के हवाले किया जाए। ओके, इस तरह के जितने भी हैं, मेरा ख्याल एक ये लगा था, कोई इस तरह की और भी कैपेसिटी एक है। वो बल्लोगी में भी तो लगा था। नहीं, वो तो वफाक का ही। वो प्रविंस था पंजाब का, शहबाज शरीफ ने लगाया था। हाँ, साहिवाल वाला पंजाब ने लगाया, कोयले का कोल बेस पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, ठीक है जी। चाचू ਨੂੰ ਚੈਨ ਨਾ ਆ ਰਿਹਾ। चाचू कह रहे उधर भी मेरे पास था, इधर भी मेरे पास। मेरे को लेना चाहिए, हालांकि पुत्र को चाचू एडा केड़ा मसला है नहीं, लेकिन चाचू थार पे भी हाथ साफ करना चाह रहा होगा। और चाचू ना कर यार, वहां पे कल को फिर कोई इमरान खान आ गया तो फिर बेड़ा गर्क काट देगा, तो वो सिंध के पास रहने नहीं आप। जी हाँ, ना कर। और वैसे यार 20 मेगावाट बिजली बन के जो बैठी हुई थी KP में अंदर, वो नहीं पहुंची नेशनल ग्रिड में, बनी बैठी थी। हाँ, 350 डैम किधर गए? 350 डैम 350 डैम किधर गए? वो डैम जो है ना, वो मैंने एक्सप्लेन पहले भी किया था। वो 350 डैम जो है, ये जो पहाड़ी इलाकों के अंदर, और ख़ास तौर पे वो पहाड़ी इलाके जो मेरे सर जैसे होते हैं, वहाँ पे रोद कुइयों का पानी आता है। रोद कुइयाँ कहते हैं जो मौसमी टेरेन फ्लैश फ्लड होते हैं। मौसमी फ्लैश फ्लड, सीजनल फ्लैश फ्लड। जब बारिशें होती हैं, उधर कोई पौधा नहीं होता, ठीक है। एक तो पहाड़ मेल्ट होता है, ख़ासतौर पे मिट्टी के पहाड़ जैसा कि हमारे बलूचिस्तान में हैं। उनके ऊपर कोई झाड़ी, कोई घास का दाना, ये कुछ नाम को नहीं होते। तो पानी जब फिर बारिश ज़्यादा होती है तो वो ऐसे फ्लैश की तरह आता है और उड़ा के रख देता है। रास्ते में आने वाली आबादियाँ उड़ जाती हैं, जानवर बह जाते हैं, फसलें तबाह हो जाती हैं। तो इनको बचाने के लिए ना, तो वहाँ के लोग अपनी मर्जी आप के तहत ना, पहले तो बैल से जब हल चलते थे तो वो उससे ना उसको रोक डैम बनाते थे। उसको रोक डैम कहा जाता था पुरानी उर्दू के अंदर, कि पानी रोक ले उसको, और वो तबाही फेरता हुआ पानी ना आगे गुजर जाए हैं। अब उसको स्मॉल डैम का नाम दे दिया जाता है। और अब वो मिट्टी और उसकी मिट्टी की उसके दीवार बनाने की बजाय अब वहाँ पे वो थोड़ा सा सीमेंट या वो गारा सीमेंट लेके पत्थर शत्थर लगा देते हैं पहाड़ी इलाकों में, और मैदानी इलाकों के अंदर उसके आगे ईंट सीमेंट कार लेते। तो वो वाले जो है ना, वो हर साल किसान ने अपनी मदद आपके तहत बनाने होते हैं जी। और एक दफ़ा का वो जो डैम होता है वो एक ही सीज़न गुजारता है। अगले सीज़न फिर उसको या तो रिपेयर करना पड़ता है या रिकंस्ट्रक्ट करना पड़ता है।
तो वहाँ के लोग जो होते हैं वो अपनी मदद आपके तहत पैसे इकट्ठे करते हैं और पैसे इकट्ठे करके वो बनाते हैं। ये अगर आप कहें KPK के अंदर इस तरह के 350 डैम बने हैं तो वो तो मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है ना। वैसे इन डैमों से बिजली कोई नहीं बनती, क्योंकि पानी रोक लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं और जब सर्दियों में बर्फ जम जाती है तो फिर वही पानी इस्तेमाल हो। 2-3 खबरें जो है फटाफट, टाइम खत्म हो गया। चलो। अच्छा, SACP ने जो है इंश्योरेंस सेक्टर को प्रमोट करने के लिए नए जो है वो तजावीज़ दे दी हैं। अच्छा, एक बड़ी दिलचस्प बात है, फ्यूल और एडजस्टमेंट चार्जेस अब बाकी सेक्टर्स में भी नजर आ रहे हैं। चाहे को ब्लेंड करने वाले जो इदारे हैं ना, टिपाल, लिप्टन वगैरह सारे, उन्होंने रिटेलर को ये कहा है कि जो कीमत है ना में इजाफा वो पिछले हफ्ते से है, जो तुम बेच चुके हो ना उसमें भी तुम्हें बढ़े हुए पैसे देने हैं। क्या हंस के रहे? माशाल्लाह। टपाल दानेदार चाय। हीट वेव इंडिया को जो है वो बुरी तरह से मुतासिर कर रही है। तो गर्मी पै रही है ना, मेरा मतलब बर्फ पै रही है ना साढ़े उधर जरा ज्यादा हो रहा है यार। अंदाजा करे वो अन्ना ही टेम्परेचर है। वो असी तरह चीज़ा लेना होता था। हमारे ना एक दोस्त थे, क्विकली वो ट्रैवल कर रहे, नहीं किस्सा तो मैं सुकून से, हमारे एक दोस्त थे, वो ट्रैवल कर रहे थे। रास्ते में ना, पुराने ज़माने की बसों की बात है, रास्ते में गाड़ी का वो बस का ना टाई रड खुल गया तो अब बस बेकाबू। ठीक है, सिर्फ वो इससे कंट्रोल हो सकती है और कोई ब्रेक काम नहीं कर रही, कोई कुछ नहीं हो रहा। अब उसने वहीं पे जाके रुकना है जहाँ पे उसका पेट्रोल ख़त्म होगा। खैर दुआएं वो उछल रही है, छत को बज रही हैं सवारियां, कोई छलांगे मार गया है, कोई जनाब वहीं पे पकड़ के बैठा हुआ है, शीशे टूट के लोगों के चेहरे में बस लग रहे हैं और ब्लीडिंग भी हो रही है, किसी की आंख में लग गया है, वो चीखा मारी जा रहा है। एक जगह पे जाके ना तो रेत के अंदर वो बस फंस गई, जहाँ पे पहिए घूमी जा रहे हैं, बस आगे नहीं जा रही। तो मौका गनीमत जान के ना सवारियों ने छलांगे लगाई, ख़वातीन भी नीचे भाग गई, ये हो गया। तो नीचे उतर के ना तो मेरे दोस्त ने कहा, यार तेरे चेहरे का क्या हाल है? ठीक है, उसने कहा तू अपना चेहरा देख। और दोनों के चेहरे खूनम खून हुए थे, आप अंदाजा करें। अच्छा जी। हाँ, और वो कह रहे थे कि बस उससे कोई 10-12 फीट दूर ही वो रह गया था ट्रांसफार्मर। अगर वो पहिए ना उसके फंसते तो ट्रांसफार्मर के अंदर डाज हो जानी थी और फिर सब ने अपनी जगह पे बैठे ही। तो मारने वाले से बचाने वाला जो है वो ज़बरदस्त है ना। तो ऐसे ही मुझे याद आ गया कि उनको तो हम कह रहे हैं कि बुरा हाल है गर्मी से, वो साडा उस दिन बहुत बुरा। अगली खबर सुने, उधर भी सिचुएशन सेम हो रही है। 9वां मुसलसल हफ्ता है जब इंडिया के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खायर गिरे हैं। 9 मुसलसल हफ्तों से गिर रहे हैं। 1.77 बिलियन डॉलर्स लास्ट वीक गिरे और अब ये 597.72 बिलियन डॉलर की सतह पर, बिलियन डॉलर की सतह। चलो 597 मेरी मुझे रफ्तार मारे, मुझे नहीं पता वर्ल्ड अप करे बस। किसको कहा वो 597 ਉਹਦੇ ਚ 2-4 अरब डॉलर की कमी भी हो जाएगी तो फिर के डर है। अपना गंजी धोएगी क्या, निचोड़ेगी क्या? 10 अरब डॉलर सरकार के पास है, जिसमें से 8 अरब डॉलर का उधार पकड़ा हुआ है और 6 अरब डॉलर बैंकों के पास। यूं प्रैक्टिकल टर्म के अंदर तो हमारे पास 7 अरब डॉलर हुए ना, तो यार उनमें ज़्यादा मसला होना चाहिए इसका। ठीक, चलिए बहरहाल आज के लिए इतना ही। कल फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। नाज़रीन करम, पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप देख रहे थे। ये था आज का दादा पोतो शो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए, आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।